हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीएस एप्टीट्यूड चैनल। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और वेल विशेस मेरी तरफ से और पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि ये साल आपका बहुत ही शुभ जाए, बहुत ही अच्छा जाए। जैसे कि 2025 में थोड़ी अपनी गलतियाँ करी हैं, 2022 में बाकी आज क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं अब गेट 2026। तो गेट के अंदर भाई इस तरह के सवाल का नाम तो है डाटा समझ हो चुका है, लेकिन नेचर वाले क्वेश्चन हम लोग डेली लेके आए और आप आने वाले गेट एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करें। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। A and B are the two alloys of gold and copper prepared by mixing metal in the ratio of 7:2 and 7:11। यानी कि दो तरह के यहाँ पर आपको A और B एलॉय दिख रहे हैं और दोनों एलॉय सेम ही एलिमेंट से बनाए गए, यानी कि गोल्ड और कॉपर को मिक्स करके। जो हमारे पास A टाइप का एलॉय है उसमें गोल्ड और दूसरे में कॉपर 7 और 2 के रेशियो में मिलाए, और B टाइप का एलॉय के अंदर 7 और 11 के रेशियो यानी कि दोनों को अगर बराबर क्वांटिटी मिलाया गया, इक्वल क्वांटिटी मिलाया गया, तो सेम एलॉय यानी कि सी टाइप का एलॉय बन रहा है दोनों को मिक्स करके। तो बताइए उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये कह रहा है ना कि ए और बी का तो बराबर होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल इन क्वांटिटी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 और 11 यानी कि 18। भाई क्वांटिटी अभी इक्वल नहीं है, यहाँ पर 9 है या 18, इसका जस्ट डबल है, तो इसको पहले सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह करना पड़ेगा। फिर तो 2 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों कितना 14, ये बन जाएगा 4। अब 4 और 14 कितना हो गया 18, यानी कि रेशियो एकदम सही हो गया, 18 क्वांटिटी बराबर हो गई। अब हम दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं। गोल्ड को गोल्ड में प्लस करिए, कॉपर को कॉपर में करिए, तो 21 और 15 का रेशियो आ गया। अब इसको और काटिए, 3 से कटेगा, यानी कि 7 और 5 का फाइनल हमारे पास रेशियो आ जाएगा। दैट विल बी द सी टाइप ऑफ एलॉय इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो सबसे पहले दोनों की क्वांटिटी को इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद दोनों को जोड़ देना है। तो बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, इस तरह का मिक्सचर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आम है गेट के एग्जाम। बाकी ऐसे और भी सैकड़ों हजारों कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं सुपर इमोशन लाइव बैच के अंदर, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर से। अभी तक 4 ही लेक्चर हुए हैं बच्चों वहां पर, तो अभी भी देर नहीं हुई है। एक स्टेशन से निकल चुकी है ट्रेन, लेकिन अगले स्टेशन पे पकड़ी जा सकती है। तो इस बैच में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं अभी से ही, और इसका क्लास होता है सुबह 11 बजे से, 2 से 2.5 घंटे का क्लास होता है डेली। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया जाता है, और गेट का पूरा सिलेबस, जिसमें सेक्शन ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन 3 जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पेशियल एप्टीट्यूड, और सेक्शन नंबर 4 दैट इज वर्बल एबिलिटी। ये 4 सेक्शन हम लोग कवर करते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर्स को हम टारगेट करेंगे, तो यू कैन ज्वाइन। अगर आप YouTube पर यानी कि इस चैनल के ऊपर देखते हो हमारा YouTube लाइव, जो कि 3 बजे होता है, आज भी लेक्चर आपका होगा, तो यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएफएस की ऐप पर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पीडीएफ दिया जाता है। पीडीएफ के लिए एक ही जगह है बच्चों, आईएफएस का ऐप। तो जब भी ऐप पर विजिट करें, अपना नाम, नंबर और सब्जेक्ट को सही सही फिल करना है। आपको गेट एप्टीट्यूड नाम से ही वहां पर एंट्री लेनी है। गेट एप्टीट्यूड ही आपको सब्जेक्ट में फिल करना है, चाहे आप किसी से भी सब्जेक्ट से हो, चाहे लाइफ साइंस से हो, केमिकल से हो, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी क्यों ना हो, यू हैव टू फिल सब्जेक्ट एज गेट एप्टीट्यूड, क्योंकि ये सब जगह कॉमन रहता है, दैट्स व्हाई। जैसे ही आप वहां पर एंटर करोगे तो आपको टॉप पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये है वेबसाइट का इंटरफेस। वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखेगा। टॉप पर एक स्क्रॉलिंग का ऑप्शन होगा, जहां पे आपको CSR नेट दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर आपको गेट पे जाना है।
गेट पे जाने के बाद आपको सामने ही गेट एप्टीट्यूड मिल जाएगा और वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है गेट के लिए, उसमें गेट एप्टीट्यूड को ढूंढ लीजिएगा, कहीं बीच में होगा। गेट एप्टीट्यूड को ढूंढने के बाद आपको दोबारा से ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपको जाना है लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे। लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाने के बाद लेक्चर पे जाइएगा। लेक्चर पे आपको मिल जाएगा YT PDF नाम से एक फोल्डर, उसमें से उन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी लेक्चर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो वहीं पर ही लेक्चर को देख सकते हो। तो पीडीएफ है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग एंड विश यू लक फॉर दिस ईयर। ओके, थैंक यू।